अजीज साथियों, आज पीएफयूजे के सदर शहजादा जुल्फकार और सेक्रेटरी जनरल नसर जैदी की अपील पर पाकिस्तान भर में यौम एहतजाज मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि इसी एक हफ्ते के दौरान जो 3 बड़े अटैक हुए पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, जिस तरह प्रेस फ्रीडम पर 3 बम गिराए गए, उसकी मिसालें माजी में बहुत कम मिलती हैं। कल आपने देखा कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर, जहां दुनिया भर के एम्बेसडर मौजूद हैं, वहां रोजनामा जिना और ऑनलाइन के एडिटर इन चीफ के साथ जिस तरह उसके खिलाफ रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी अखबार के एडिटर इन चीफ के साथ, किसी न्यूज एजेंसी के एडिटर इन चीफ के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसके खिलाफ सुबह 9 बजे दरखास्त दी गई हो। पीका एक्ट ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ दरखास्त दी जाती है तो फिर पहले उसको एक नोटिस देकर दफ्तर बुलाया जाता है, फिर दूसरा नोटिस भेजा जाता है, फिर तीसरा नोटिस भेजा जाता है, तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है। मैं गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कल जो कुछ यहां हुआ, हुकूमत के अब तक के तमाम इकदाम को देखकर हम ये समझते हैं कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये दरखास्त एफआईए लाहौर में दी गई। दरखास्त देने वाला फेडरल कैबिनेट हाउस में रहता है, जिसके खिलाफ दरखास्त है वो इस्लामाबाद में रहता है। लेकिन लाहौर में दरखास्त देने का मतलब अब हमें समझ आ रही है कि जब हमने देखा कि किस तरह मोहसन बेग पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, उसके बेटे को 10 घंटे तक अगवा किए रखा गया, फिर उसकी गिरफ्तारी शो की गई। इससे आपको समझ आना चाहिए कि अगर वो सुबह यहां से मोहसन बेग साहब को ले जाते तो उन्होंने यहां से गायब होना था। इस्लामाबाद की एफआईए ने कहना था हमें नहीं पता मोहसन बेग किधर है। इस्लामाबाद की पुलिस ने यह कहना था कि हमें नहीं मालूम कि मोहसन बेग किधर है, क्योंकि एफआईए की उस टीम का अभी तक कोई ऐसे शवाहद नहीं मिले कि उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट की हो कि हम लाहौर से आए हैं और मोहसन बेग को गिरफ्तार करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां से लाहौर ले जाते हुए रास्ते में ये मोहसन बेग के साथ कुछ भी कर सकते थे। इनकी नीयतों से अंदाजा होता है कि अगर वो हुक्मरान जो आईन और कानून पर अमल दरामद का सबक देते हैं, जब वो गैर कानूनी रास्ता इस्तेमाल करते हैं
वो हुक्मरान जो रियासती ताकत का इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे को बड़ी साजिश जरूर होती है। इसलिए मोहसिन बेग के खिलाफ जो मुकदमा लाहौर में कराया गया, अगर खुदा न खास्ता कल वाला ये मिसहैप न होता जिसके बाद मीडिया को पता चल गया, सोशल मीडिया को पता चल गया कि मोहसिन बेग के घर की चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया गया है। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। तो शायद हम आज के दिन तक मोहसिन बेग को तलाश कर रहे होते, हम आज भी ये मुतालबा कर रहे होते कि मोहसिन बेग की फैमिली को बताया जाए कि मोहसिन बेग किधर है, जिना के वर्कर को बताया जाए मोहसिन बेग किधर है, ऑनलाइन के वर्कर को बताया जाए कि मोहसिन बेग किधर है। इसलिए मैंने कल भी मुतालबा किया था कि रियासत इंसाफ के लिए होती है। जब रियासत इस तरह लाकानूनी करती है तो फिर खुदा के बाद पाकिस्तान की अदालतों से हमें उम्मीद है। चीफ जस्टिस नोटिस लो, चीफ जस्टिस नोटिस लो, चीफ जस्टिस नोटिस लो, चीफ जस्टिस नोटिस लो। मोहसिन बेग को रिहा करो, मोहसिन बेग को रिहा करो, मोहसिन बेग को रिहा करो। इसलिए चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आप समझते हैं कि आप बेगुनाह हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कल आप लाहौर में थे, लाहौर में आपने FIR दर्ज कराई, मोहसिन बेग को आप लाहौर ले जाना चाहते थे। अगर आप ये समझते हैं कि हमारे खदशात दुरुस्त हैं तो खुद सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए ताकि वो कमीशन फैसला करे कि हमारे खदशात दुरुस्त हैं या आपके दावे दुरुस्त हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि मोहसिन बेग पर कल जिस तरह असॉल्ट किया गया, इससे उसकी जान को खतरा था और आइंदा भी उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि कल सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, 11:30 बजे के करीब मोहसिन बेग का मेडिकल कराया गया। कभी उसे एक सड़क पर घसीटा गया, कभी दूसरी सड़क पर घसीटा गया, कभी तीसरे चौराहे पे घसीटा गया। इससे वाज़ह होता है कि हुकूमत का मकसद क्या था। इसलिए अजीज दोस्तों, मैं आपकी वसातत से मोहसिन बेग साहब, उनकी फैमिली और रोजनामा जिना और ऑनलाइन के वर्कर्स को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब तक मोहसिन बेग साहब के खिलाफ ये रियासती जबर का इस्तेमाल बंद नहीं होता, उस वक्त तक RIUJ, PFUJ और नेशनल प्रेस क्लब आपके साथ खड़ी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब आ जाए इसी तरह का एक वाकया कराची में होता है। आपने देखा होगा कि ARY के एंकर जो प्रोग्राम रोड शो करते हैं, इकरारुल हसन, वो अपने शो के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ दफातर में जाकर अपने नुक्ता नजर के मुताबिक वहां होने वाली खराबियों को अया करते हैं। लेकिन जिस तरह इकरारुल हसन को यरगमाल बनाया गया, और सिर्फ इकरारुल हसन को यरगमाल नहीं बनाया गया, ये पाकिस्तान में इस तरह के शिद्दत की मिसाल किसी सहाफी पर नहीं मिलती। फिर उसे बरहना किया गया, उसके सर से
खून के फव्वारे छूट रहे थे। इकरारुल हसन कहता है कि मेरी वो कमीज जो खून से लथपथ थी, उसी से मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और उसे कहा गया कि सारे कपड़े उतार दो। उसकी शलवार जबरदस्ती उतरवाकर, कमीज उतरवाकर मुख्तलिफ एंगल से उस बरहना करके उसकी तस्वीरें बनाई गई। जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के इसलिए ज़ाब्ते। इकरारुल हसन के साथ जो कुछ हुआ, मैं आप लोगों की वसातत से इकरारुल हसन को, उसकी टीम को और अपने ARY के साथियों को ये यकीन दिलाता हूं कि हम पहले भी पाकिस्तान में जहां किसी जर्नलिस्ट पर जुल्म होता है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। हम इस मामले में भी इकरारुल हसन और ARY के साथ खड़े होंगे। इसी तरह जो तीसरा वाकया हुआ, न्यूज़ वन टीवी चैनल का मामला है, जहां गरीदा फरूकी अपना शो कर रही थी। उसमें डेढ़ मिनट का एक शॉट ऐसा आया जिस पर हुकूमत को इतराज है, क्योंकि मैं हुकूमत की बात नहीं करता, हम पढ़े लिखे लोग हैं। RIUJ ने, PFUJ ने, नेशनल प्रेस क्लब ने हमेशा पाकिस्तान की सियासी जमातों से अपील की है कि खुदारा एक दूसरे की खवातीन पर कीचड़ मत उछालो। हम तहरीक इंसाफ से भी कहते रहे, हम मुस्लिम लीग नून से भी कहते रहे, हम पीपल्स पार्टी से भी कहते रहे कि अपनी सियासत की कुछ हदूद क़यूद का तयन कर लो। खवातीन, माएं बहनें सबके लिए साझी होती है, लेकिन ये हुकूमत या दूसरी हुकूमतों ने हमारी बात न सुनी। लेकिन जब उनके घर की बात आती है तो फिर उन्हें अखलाकियात याद आ जाते हैं। इसलिए मैं आज भी PFUJ की तरफ से, RIUJ की तरफ से, नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से हुकूमत को, अपोजिशन को, पाकिस्तान की सियासी जमातों से यह अपील करता हूं कि खुदारा अपने इक़्तिदार के खेल में खवातीन का मजाक मत उड़ाया करो। आओ, कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहते हो, आज से शुरू करो, हम आपके साथ होंगे। अगर कार्रवाई करना चाहते हो, हमारे जिस जर्नलिस्ट पर एतराज है, हम उसको आपके हैंड ओवर करेंगे। लेकिन जिस वजीर ने आसमा शिराजी की किरदार कुशी की, उसे भी आपको कानून के हवाले करना होगा। जिसने गरीदा फरूकी की किरदार कुशी की, उसे भी आपको पुलिस के हवाले करना होगा। इसलिए आ जाए, अगर इस खेल को खत्म करना चाहते हैं, हम एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अजीज साथियों, आप जानते हैं कि हुकूमतें फेक न्यूज की पैदावार होती है। फेक न्यूज वजारत इत्तलात से जन्म लेती है और वही दफन होती है, उसका और कोई सोर्स नहीं होता। इसलिए जब हम बात करते हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, जब हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, तो हमें ताना दिया जाता है हम तो फेक न्यूज खत्म करना चाहते हैं, आप हमारे साथ तावन नहीं करते। इसलिए अजीज साथियों, न्यूज़ वन को ये प्रोग्राम हुआ, पैमरक ने नोटिस जारी कर दिया। मैंने पहले भी कहा था कि हमने लीगल कोर्स को कभी अपोज नहीं किया। हम ना अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, ना किसी और को समझते हैं। इसलिए हमने तो मार्शल लॉ की अदालतों को नहीं मानते थे, लेकिन उनका भी सामना किया, वहां भी पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करते थे। इसलिए हमने हमेशा कानून, जिसे को हम मानते हो या ना मानते हो, जब पाकिस्तान के आईन का हिस्सा में कोई लॉ बन जाता है, तो हम उस लॉ के अंदर रहना
अपने लिए बाइस से फख्र समझते हैं। इसलिए जब न्यूज़ वन को नोटिस जारी किया गया, गलत था या ठीक था, न्यूज़ वन उसके लिए अपनी कानूनी जंग लड़ रहा था, लेकिन फिर रियासती ताकत का इस्तेमाल करते हुए केबल ऑपरेटर्स के जरिए पूरे पाकिस्तान से या तो न्यूज़ वन को बंद करा दिया गया या उसके नंबर चेंज कर दिए गए। अजीज साथियों, ये 3 वाकयात इंडिविजुअल नहीं है, इनको इनफरादी तौर पर या इदारों के साथ वाकयात न समझा जाए। ये पाकिस्तान के मीडिया वर्कर के लिए, पाकिस्तान के सहाफियों के लिए, प्रेस फ्रीडम की बात करने वालों के लिए एक पैगाम है। आप सब जानते हैं और कोई बुरा ना माने कि ये तीनों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, न्यूज़ वन में से आपको कौन नहीं जानता कि ताहिर खान साहब एक लंबा अरसा तक प्राइम मिनिस्टर की मीडिया टीम का हिस्सा रहे और उसके कप्तान रहे। आज उसी न्यूज़ वन को टारगेट किया गया। एआरवाई के हवाले से उसकी अपनी पॉलिसी है, आपको मुझसे उसमें एतराज हो सकता है, लेकिन उसकी पॉलिसी आप सब जानते हैं। उसकी टीम को बरहना करके, नंगा करके तस्वीरें बनाकर पैगाम दिया गया। फेडरल कैपिटल में रहने वाले 2 इदारों के एडिटर इन चीफ को दिन दिहाड़े उसके गेट फलांकर चादर और 4 दीवारी का तकद्दस पामाल करने के बाद एक पैगाम दिया गया कि अगर मोहसिन बेग महफूज नहीं है, अगर ताहिर खान का इदारा महफूज नहीं है, अगर एआरवाई महफूज नहीं है, तो पाकिस्तान के मीडिया वर्कर्स और पाकिस्तान के सहाफियों को खुद सोचना होगा कि हमने अब अपनी प्रेस फ्रीडम का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना है। अजीज दोस्तों, इसलिए मैंने कल भी कहा था कि ये तीनों वाकयात, ना ये मोहसिन बेग पर हमला है, ना ये इनवारुल हक पर हमला है, ना ये न्यूज़ वन की बंदिश है, ये प्रेस फ्रीडम पर अटैक है और ये हम सब के लिए मैसेज है। इसलिए पाकिस्तान भर के मीडिया वर्कर्स को हुकूमत के इरादे भांप कर समझना होगा। अपनी इस आजादी को जो हमारे बड़ों ने कोड़े खाकर हासिल की थी, जेलों में जाकर हासिल की थी, शहीद किले में जाकर हासिल की थी, उसकी हिफाजत के लिए कमर पस्ता होना होगा। और आज पीएमजे की कॉल पर पाकिस्तान भर से मैसेज हुक्मरानों को चला गया है कि आपके इरादों का हमें पता है, अगर आपने अपने ये इरादे तब्दील ना किए तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, जिस तरह परवेज मुशर्रफ के दौर में हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, जिस तरह हमने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, सिविल हुकूमतों के दौर में प्रेस फ्रीडम का दिफा किया था, आज भी इंशाअल्लाह ताला उसी अज़म के साथ मैदान में मौजूद है और प्रेस फ्रीडम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। एक मर्तबा फिर आप हजरात का शुक्रिया। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अगर कल अदालती कार्रवाई हम देख रहे हैं, कल हमारे केस मोहसिन बेग साहब के हवाले से अदालतों में मौजूद है, उसके बाद हम जो भी लाहे अमल देंगे, आप सब लोग इसे अपनी जंग समझते हुए यहाँ मौजूद होंगे। एक बार अभी शाह साहब थोड़ी सी बात करेंगे, फिर अभी हम रैली की सूरत में सुपर मार्केट तक जाएंगे और फिर वहां से वापस आकर यहाँ पर हमने अपने एहतियाज का इख्तिताम करेंगे। थैंक यू जी। अब मैं दरख्वास्त करूंगा सीनियर